बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनेश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज भूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लांक तली लालेड़िया मेरे जीव के जीव। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू मेरे जीव के जीव। मेरे जीव के जीव। धामधनी अक्षय अतीत के परम लाडले सुंदर साथी आपके कोमल चरणों में इस दिल का सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा और कृपा से हम सबको मिलकर धामधनी की रचना से नाजिल हुई ये सुंदर अद्भुत वाणी, जो धामधनी ने अपने इल्म के सागर को इस ब्रह्मांड पर आकर प्रकट किया और परम धाम में सब सागरों में घुमाया, तो ऐसा महसूस हुआ कि आठों सागरों का रस सुंदर साथ को मिलता है, लेकिन इल्म के सागर के पन्ने खोले नहीं। वो इस ब्रह्मांड में आके आत्माओं के सामने खोले हैं, जिससे पहले आत्म जागृत होगी और फिर पर आत्म जागृत। सबसे पहले जागृत की स्थिति श्यामा जी में होगी, क्योंकि वो हमारी बड़ी रूह है, हमारी सरदार सखी, और धामधनी ने उनको ही हुक्म दिया है अपनी आत्माओं को जगाने के वास्ते। तो वो भी तभी जगा पाएंगी जब स्वयं जागृत हो। अब वाणी अद्वैत में गाऊं निज स्वरूप की नींद हो। श्यामा जी की मुख से ये बात राजी ने कहलाई। निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं सब संयन को भेद, सबको एक संग जगाकर मैं खड़ा करूंगी सातवें दिन की लीला में परम धाम। सब संयन को भेद जगाऊं पीछे अक्षर को, फिर अक्षर ब्रह्म उठेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश उठेंगे और सभी जीव। तो बात अपनी तो आत्म वाली, तो उसकी बात करते हैं, लेकिन आत्मा को भी यहां जागृत होने के लिए धामधनी ने ऐसा करिश्मा किया कि जीव को पहले मेहनत कराते, जीव को विरह में तड़पाते, और जब वो दर्द से तड़पने लगता है और प्रेम की एक हल्की सी लहर मात्र आती, तो आत्मा जिस जीव के ऊपर बैठकर इस ब्रह्मांड में माया की लीला देख रही है, और माया की लीला के अंदर धामधनी के इल्म के सागर के रंग और रस देख रही है, लेकिन उस रंग और रस में डूबने का तभी अवसर मिलेगा जब जीव माया से परे,
जब हक करे मेहरबानगी, तब इन विद होए हुक्म, एता बल रूह तब करे, जब उठाया चाहे कसम। तो 5वें दिन तक की लीला में तो इल्म प्रकट होता रहा, लेकिन धामधनी ने साफ शब्दों में कह दिया कि छठे दिन जुम्मे की नमाज है, मोमिनों की सामूहिक नमाज है। सब इस वाणी के द्वारा इमाम मेहदी के नेतृत्व में एक परब्रह्म के चरणों में सिजदा करें। तो ये उस परब्रह्म की पहचान करके उस पर सिजदा करने का वक्त, और इसी को कहते हैं वक्त आखिरत, क्योंकि इसके बाद कोई वक्त नहीं। तो जीव को जागना ही पड़ेगा। हक भूखन की क्यों कहूं, धामधनी के हुक्म फरमाते हैं कि धामधनी के अंगों का, वस्त्र का, आभूषण का वर्णन मैं क्या करूं। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलू, यानी धामधनी के दिल के अंदर अनंत सागरों के रंगों का स्वरूप है ये वस्त्र और आभूषण जो आत्म स्वरूप है, और उसका जो नूर है परम धाम के अंदर लहराता है और आसमान में जाकर छा जाता। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए भूख। तो आत्म कब उठ खड़ी होगी, क्योंकि पहले जीव को गलना। सुंदर साथ, हम सबको अपने अंदर विचारना है कि इस घड़ी जो हमें ये सुंदर मानव तन मिला है तो वो नश्वर, मिट जाएगा कुछ क्षण के बाद, लेकिन उसके अंदर जो चेतन तत्व विराजता है उसको जीव की संज्ञा मिलती है, क्योंकि इस तन को जीवित रखने का कारण स्वरूप है वो जीव। तो जीव इस तन को जीवित रखता है, इसलिए वो चेतन तत्व जीव कहलाता है, जिसकी वजह से ये तन जीवित है। और ये तन जीव के आदेश पर कार्य करता है। जीव का अंतस्करण है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, और मन माया का वो स्वरूप है जो जीव को पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। और इस तन को जीव उपयोग कर सकता है पर ब्रह्म को पाने का और अखंड सुख को प्राप्त करके अखंड मुक्ति को प्राप्त करना। लेकिन मन के अंदर माया विराजमान है, और माया तो है ही छलनी, ठगनी। वो तो परीक्षा लेती रहती है जीव की कि तुम जिस जिस डगर पे चलोगे मैं वहां वहां रोड़ा अटकाऊंगी। तुम जब जब चाहोगे कि परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, उसको तुम पा जाओ, तो मैं भी ऐसे ऐसे रोड़े अटकाऊंगी कि तुम अपनी डगर से भटक जाओ और हर घड़ी हर पल तुम्हारा स्वरूप
भ्रमित होगा, भ्रम में जियोगे तो ये मन जो है इब्लीस का स्थान है। और इब्लीस ऐसा क्यों करता है, आप सब सुंदर साथ को 2 मिनट में बता देता हूं। वैसे तो आप स्वयं ही इतने जानकार हो कि कदाचित आपको बताने की आवश्यकता नहीं। योग माया के ब्रह्मांड में जहां जन्नत जिसको कहते, वहां फरिश्ते अधिक सुख में हर घड़ी हर पल रहते, लेकिन वहां एक लोहे की पट्टी है जिसको वाणी में कहा गया है लौह महफूज। लौह माने लोहा, महफूज यानी एक ब्लैक बोर्ड है, पट्टी, और उस पर लिखा है कि एक फरिश्ता इस जन्नत से बाहर कर दिया जाएगा, यहां के सुखों से वो हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जाएगा। अब जब फरिश्तों ने उसको पढ़ा तो उनके दिल में एक भय समा गया कि कहीं वो मैं तो नहीं। और सबके दिल में यही बात आ गई कि कहीं मैं तो नहीं निकाला जाऊंगा। अब अजाजील फरिश्ता जिसका मन का स्वरूप इब्लीस है, उसने फरिश्तों से कहा कि फिक्र मत करो, ये गुनाह मैं अपने ऊपर ले लूंगा और मैं अल्लाह के हुक्म से बाहर कर दिया जाऊंगा तो तुम सब बच जाओगे। तो यही हुआ। वहीं की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर रूह फूंक दी और उसका तन आदम का हो गया। और सभी फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस आदम को सिजदा करो। सिजदा यानी साष्टांग नमन करो, प्रणाम। सबने किया, सब गुनाह से बच गए और सबों को जन्नत नसीब होती है। लेकिन अजाजील ने मना कर दिया। ये हुक्म उदूली का गुनाह है। अल्लाह के हुक्म को, पर ब्रह्म के हुक्म को नाफरमानी करना इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा गुनाह। सो ऐसा गुनाह अजाजील ने किया और उसको जन्नत से बाहर कर दिया गया। फिर अजाजील ने अर्ज किया कि आप मुझे यहां से निकाल रहे हो और मैंने आपके कदमों में अपने जिंदगी भर इतने सिजदे किए कि इस कायनात की 2 उंगुल जमीन भी नहीं छोड़ी। आप मेरे माथे को देख सकते, सिजदा बजाने की का निशान
मेरे माथे पर है, तो कम से कम इतना तो बता दो कि मुझे जन्नत से निकाल रहे हो तो कहीं तो जगह दोगे मुझे रहने की। तो अजाजी ने जब ये फरमाइश करी तो अल्लाह ताला ने कहा, इस फरिश्ते ने सिजदा तो बहुत किए हैं, चलो इसकी इबादत को कबूल कर लेते। बोले ठीक है, बोलो तुम कहां रहना चाहो। बोले अजाजी कि मैं उसी आदम के दिल पर रहना चाहूंगा जिसकी वजह से मुझे इस जन्नत से बाहर किया। अब पर ब्रह्म ने सोचा कि ये तो आदम जात ही गुनाह की भागी हो जाएगी, लेकिन वादा कर चुके थे तो हां कर दी, लेकिन एक शर्त लगा दी, और शर्त ये थी कि हां तुम इस मेरे बनाए हुए आदम के दिल पर बैठ सकते। और उसने ये भी कहा था आजाजी ने कि मैं उस आदम को भटकाऊंगा, उसको भ्रमित करूंगा कि आप कि वो अर्चना वंदना न कर सके, इबादत न कर सके, और वो मुझको ही खुदा मानकर पूछे, ऐसा अजाजी। तो धामधनी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना कबूल तो की जाती है, लेकिन एक शर्त, जिस आदम के दिल में मेरी याद बनी होगी उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपना काम करो और मेरा हुक्म मेरा काम करेगा, बस। और आदम जैसे ही, जिसको वेद ग्रंथों में मनु और श्रद्धा कहा गया है और बाइबल में एडम एंड ईव कहा गया है, सो वो आदम और श्रद्धा आनंद से जन्नत में रह रहे। एक बार वो घूमते घूमते एक बगीचे में पहुंचे तो हुक्म हुआ कि तुम यहां पर सब फल खा सकते हो जन्नत के, लेकिन एक पेड़ का फल नहीं खा सकते। तो अजाजील फौरन ईव के, श्रद्धा के दिल पे आके बैठ गया और आदम को उकसाया कि मुझको तो यही फल खाना है। और फिर उस श्रद्धा रूपी नारी के वश में होकर आदम ने वो फल तोड़ के लाए, उसको भी खिलाया ईव को और खुद भी खाया। और यही बात थी कि अगर ऐसा कोई हुक्म उदूली करोगे, नाफरमानी करोगे, तो जन्नत से बाहर कर दिया जाओ। तो आदम जात बाहर कर दी गई और आदि नारायण से सब प्रकृति कर दी। तो ये जो मानव तन है वो आदम जात है, और माया उसको भ्रमित करती है, और माया ही अपने स्वरूप को परब्रह्म का स्वरूप बना देती है और सबको कहती है इस परब्रह्म को सिजदा कर।
तो उस माया का जो स्वरूप है आदि नारायण, उससे प्रकट हुए 14 लोक, ब्रह्मा महेश, देवी देवता, पीर पैगंबर आदि आदि। और ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि सबको यही बता देते हैं कि यही पर ब्रह्म के स्वरूप है और इनकी सिजदा कर, इनकी पूजा अर्चना कर। तो सत्य मार्ग से भटका देते हैं। तो यही होता है। और एक बात और बता दूं सुंदर साथ, आप पूछोगे कि वो लोहे की पट्टी कहां है, तो लौह महफूज, लौह माने लोहा, और परम धाम के लफ्जों में लोहा को नूर कहा जाता है। नूर बाग जो है वो जहां पे बड़े बड़े हाथी के पांव के जैसे थंब हैं जिसको फील पाए कहते हैं, वो नूरी है, यानी स्टील के। तो नूर तत्व जो है परम धाम में प्रकट होकर वो लोहे का धातु का स्वरूप होता है। जैसे हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी नूर कंच। हेम स्वर्ण, चांदी चांदी, नूर स्टील लोहा, कंचन 16.5 बार तपाया हुआ स्वर्ण जिसका रंग अति लाल होता है। तो सुंदर साथ आपके दिल में आ गया कि वो लौह जो है वो साक्षात अक्षरातीत का दिल है। और महफूज, महफूज का बेसिक अर्थ होता है महफूज, अपनी रूहों को अक्षर का ये ब्रह्मांड दिखाने के बाद भी उनको महफूज रखते हैं। तो धामधनी जो बात करनी है हके पहले लेवे माए दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असर। तो धामधनी को जो भी करना होता है पहले अपने दिल में लेते हैं। ये कहाँ लेते हैं? नूर में लेते हैं। और नूर क्या है? वही लौ जो अक्षर के दिल के ऊपर प्रकट करते हैं। अक्षर को भी नूर कहा जाता है क्योंकि वो धामधनी का ही सतह है। लेकिन अक्षर की लीला जलाली की होती है और अक्षरातीत की लीला जमाली की होती है। इसलिए अक्षरातीत कहलाते हैं नूर जमाल और अक्षर कहलाते हैं नूर जलाल। लेकिन अक्षर भी कोई लीला स्वतंत्र रूप से नहीं करते, वो भी नूर जमाल के हुक्म से बंधे होते, इसलिए उनको भी हुक्म का ही स्वरूप कहा जाता है। तो अक्षर के दिल पर वो अंकित हो जाता है लौह महफूज जिस पर ये लिखा होता है। तो ये तो कारण बना अपनी रूहों को महफूज रखते हुए अक्षर के खेल को दिखाना और फिर खेल दिखा के उनको इल्म का रस पिलाकर वापस अपने घर ले आना। और हर प्रकार से रूहें अनटच्ड रहेंगी, यानी इब्लीस या अजाजील उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो धामधनी ने वो उनको महफूज रखने का एक ऐसा सुंदर कवच दे दिया क्योंकि वो आत्म स्वरूप है। धामधनी की अंगनाएं, उनको कोई क्या बिगाड़ सकता, लेकिन एक ऐसा खेल दिखाना है तो महफूज रखते हुए भी, अपनी कबार तले रखते हुए भी ऐसा माया का खेल दिखा रहे हैं जहां पर ये जीव भटकता है
लेकिन जिस आत्मा को धामधनी के हुक्म से उस तन के अंदर बिठाते हैं, जो स्वप्न का तन है और उसके अंदर जो जीव है, उसको ऐसा बल देते हैं कि वो धामधनी के इल्म को ग्रहण करके विरह की अग्नि में चले और प्रेम के रस से शीतल हो जाए और बस अपने आप को सद्गुरु प्राणनाथ पर फना करे और वाणी के अलावे उसका कोई और दिल में भाव ही न रहे। और जब उस जीव के द्वारा होने वाले हर लीला को आत्मा विराज कर देखती है, तो पहले आत्मा जीव के द्वारा होने वाली माया की लीलाओं को देख रही होती है। अब वही जीव धामधनी के हुक्म से वाणी का रस पा गया, तो अब आत्मा उस रस को पाकर अपने मूल में पहुंच जाती है। तो पहले जीव को भूख भूख होना हो, यानी गलना, और घाट बिना गले, किनारा हमें भवसागर का तब तक नहीं मिला, यानी हम इससे पार तब तक नहीं हो पाते जहां पे ये भवसागर की एक लहर भी नहीं पहुंचती। जैसे नदी का एक घाट होता है, अगर कोई नदी में डूब रहा हो और कोई मर्जिया बनकर, गोताखोर बनकर उसको वहां से निकाल कर किनारे पे, घाट पे ला दे, तो फिर वो नदी में नहीं डूबेगा। ऐसे ही मर्जिया बनकर श्यामा जी आई, अपनी रूहों को कबाए में रखने की खातिर, उनको माया के लहरों से बचाने की खातिर। लेकिन पहले जीव को ये करना होता है, और जीव भी धामधनी के हुक्म से वैसा ही करता है जैसा धामधनी फरमाता। और जीव को भी हक नहीं है नाफरमानी करने का हुक्म। और घाट बिना गले क्यों जीव टलहोसी आत्म। तो जब तक जीव पूरी तरह से गल नहीं जाता, गलने का तात्पर्य यह है कि उसके अंदर जो माया का स्वरूप है, उसी को कहा जाता है अहम का स्वरूप, ईगो। सुंदर साथ, हम और आप कभी भी ये देखना चाहें कि क्या हमारे अंदर माया का प्रभाव है या ब्रह्म का प्रभाव है, तो झांक के देख लेना कि ईगो आपके अंदर कितनी है। यानी अहम कितना है। क्या ज्ञान का अहम है? क्या पद प्रतिष्ठा का अहम है? धन दौलत का अहम है? देख लो और ये खुद ही पहचान लो कि वो काला कुत्ता हमारे अंदर किस तरह से भौंकता है। अहम मीठे वचन नहीं कहता, वो भौंकता है। और उस काले कुत्ते को धामधनी के इल्म से निकाल बाहर करने का साधन भी धामधनी ने तुमको दिया है। माया कोई ऐसा स्वरूप नहीं है कि कोई आके आपके सामने खड़ा हो जाए। वो तो आपके अंदर अहम के रूप में बसता है। वही अजाजील का इबलीस है।
जिसने मांग रखा था कि वो आप पर बैठेगा। लेकिन अगर जीव प्राणनाथ के शरण में आ गया तो उससे बच जाएगा। और श्यामा जी की अद्भुत कृपा उस तन पर होगी जिसमें ब्रह्म सृष्टि बैठी है, और वो जीव अपने आप को गल कर आत्म स्वरूप समझने लगे। तो जैसे आत्मा तो साक्षात परम धाम के इश्क में रहती है, वो इश्क की एक लहर प्रेम उसको भी मिल जाता है। तो ये जीव के हाल हैं, और ये तन जो सुपने का तन है, और इसके अंदर आत्मा बैठी। ये थोड़ा सा इसका विवरण इसलिए किया कि आज दामदनी का आदेश से किरंतन ग्रंथ के 34 नंबर प्रकरण की अंदर हम सब जीवेंगे, और वो प्रकरण है अब देह की तरफ का जवाब। पहले जीव रे जीव जी जिन करो या सो नहरा है। अब देह क्या जवाब देता है जीव को, ये ग्रहण करने योग्य तथ्य। रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन। सोचो ये तन सपने का, 5 तत्व का त्रिगुणात्मक। अब जीव और तन के बीच में संवाद हो रहा है, और तन क्या कहता है जरा गौर फरमाइए। रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिछू, यानी आज मेरा मृत्यु का दिन है, जिस दिन तुम इससे निकल जाओगे और मैं तो खाक हो जाऊंगी, खाक के सिपुर्द हो जाऊंगी। आपके सगे संबंधी मुझे ले जाकर अग्नि के हवाले कर देंगे, और मैं जल के राख हो जाऊंगी। लेकिन तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि तुम माया में इतने लिप्त हो चुके हो। इस तन के अंदर विराजमान इंद्रियों के विषय सुख को प्राप्त करते करते तुमने इस तन को झोंक दिया माया के रस को प्राप्त करने में, और तुम्हारा ये आदेश है मैंने कुछ नहीं किया, और तुमने ही अपने मन के माया के अधीन होकर मुझको ऐसा दौड़ाया कि मुझे जाकर शराब के ठेके पर खड़ा कर दिया कि शराब पिलाओ, मांसाहार कराओ। ये सारे कुकृत्य तुम्हारे मन ने किए, और तुम उसके अधीन होकर मुझको दौड़ाते रहे। और आज भी तुम उस विषय भोग का छोड़ना नहीं चाहते, और मरते समय तुम्हें कोई और दुख नहीं है। तुम्हें दुख इस बात का है कि अगर ये मेरा तन छूट जाएगा तो मैं यहां का दुर्गंधमयी शराब कैसे पीऊंगा, सिगरेट कैसे पीऊंगा, मांसाहार का स्वाद मैं कैसे लूंगा, अपने अहम की पिपासा को मैं कैसे बुझाऊंगा अगर ये तन नहीं रहा। तो जब तक ये तन था तब तक जीव भूला हुआ था
और इस तन को तो मानो जूते की नोक पर रखता था, ठोकर मार मार के इसको इससे कार्य कराता था। वैसे कुकृत्य कार्य जो इस तन नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने कराया जीव जी। रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिछोते, अब तुम्हें बड़ा तकलीफ हो रही, क्योंकि तुमने इस तन को तो ऐसा इस्तेमाल किया कि वो बेचारा अष्ट धातु का तन जर्जर हो गया और ऐसी वृद्धा अवस्था, रुग्णा अवस्था को प्राप्त हो कि कभी दिल को लेकर बैठ जाता है हृदय का दौरा, कभी उसके गुर्दे किडनी फेल हो जाते हैं और डायलिसिस पे चले जाते, कभी उसके रक्त और फेफड़ों को कैंसर जैसा रोग हो जाता है। रोग भी मानो जैसे 84 लाख से ऊपर। ऐसा जीव आपने मेरे इस सुंदर तन, जब मैंने माता के गर्भ से मैं निकला था, तो मैं कितना प्यारा था, कितना सुंदर था। सब लोग मुझे गले से लगाकर चूमा करते थे, इतना लाड़ पिलाते थे, और तुमने क्या किया? इसको ऐसा दौड़ाया, इसको ऐसे इंद्रिय विषय भोग की लोलुपता में डुबो दिया कि वो रुग्णावस्था में रहने लगा। समय से पहले ही वो वृद्ध हो गया, और आज जब वो तन के अवयव काम नहीं कर रहे हैं तो तन तो छूटेगा। और अब तुमको तड़प हो रही कि ये तन छूट जाएगा तो जो भी मैंने यहां माया का महल खड़ा कर रखा है अपने अहम से, उसका क्या होगा? मुझसे छूट जाएगा तो मैं उसके रस को कैसे प्राप्त करूं? रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिछुड़ते, मुझसे विछुड़न के समय तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही, पर मैं खाक हुई तुम, लेकिन मेरे हाल को तुम निकले तो मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। यही तुम्हारे नाते रिश्तेदार जिनको तुम बहुत प्यार करते थे, जिनके कारण से तुमने मुझे थका दिया, तुम्हारा बेटा पढ़ लिख जाए उसके लिए तुमने इतने धन कमाए, तुम्हारा बेटा के पास महल जैसा घर हो, उसके लिए तुमने मुझे इतना दौड़ाया, उस धन उपार्जन के लिए इतना दौड़ाया, और अब यही बेटा उस तन मेरे अंदर मुझे अग्नि के हवाले करेगा और मेरे मुख में बांस डालेगा, फोड़ेगा, जिसके ऊपर तुम बड़ा नाज किया करते थे। और यही बेटा जिसके लिए तुमने मुझे इतना दौड़ाया, अब इसी तन को वो अग्नि के हवाले कर देगा। तुम मोही सो न्यारे भरे, तुम मुझसे अलग हो गए, मोहे राखी नहीं किन खिन, और मुझे एक क्षण के लिए भी किसी ने नहीं रखा। यही तुम्हारे नाते रिश्तेदार हैं, इनके लिए तुमने मुझे ऐसे दौड़ाया। मेरी सेवा जो करते साथीड़े, यानी जो भी आपके परिवार, आपकी पत्नी या पत्नी के पति, बाले बच्चे,
नाते रिश्तेदार सब तन के माया के अंग और सब आपको भ्रमित किए रहे। असल निस्बत से दूर करके माया के तनों से निस्बत जोड़कर ये सब के सब ने मुझे समाप्त किया है मिलकर, और मैं इसका दोष जीव जी आपको देती हूं। मेरी सेवा जो करते साथी, जब तक ये तन सुदृढ़ था, ठीक ठाक था, पैसा कमा के ला रहा था, तब आपके यही नाते रिश्तेदार चींटियों के जैसे चारों ओर, जैसे चीनी या शक्कर के ऊपर चींटियां सोता ही आ जाती है। मैं जिस प्रकार के धन लाकर तुमको देता था, तो मेरी आडंबरी सेवा करते थे। उनके दिल में भी आता होगा कि ये वृद्ध पुरुष समाप्त हो जाए तो इस धन दौलत का साम्राज्य मुझे मिल जाए। मैं इस बाप का बेटा हूं और मैं ही इसका वारिस हूं, और मेरा एक छत्र राज्य हो जाए। अंदर से ये भाव, ऊपर सेवा। मेरी सेवा जो करते साथीड़े, फूलड़े बिछावते सेज, और ऐसा सुंदर सेज कोमल बिछाते कि इस तन को बाह्य रूप से कोई कष्ट। शीतल वाय मोहे ढोलते, पंखा झुलाते, बिजन झुलाते। ठीक है, आज के दिन पे तो एयर कंडीशनर है, पंखे, लेकिन और मतलब यही है कि वो ऐसे सब यत्न कर देते थे कि हमें शीतल वायु, एयर कंडीशन वायु मिले। तिन जारी रेजा रेज, मेरे को अग्नि के हवाले करके खाक बना दे। मैं खाक हूं, खाक के सिपुर्द कर दिया। एक बाल टूटे दुख पावते, और अगर मेरे को जरा सा भी, जैसे एक तन का बाल उखड़ जाए तो वहां घाव सा बन जाता है, तो सारे नाते वाले आके दौड़ के पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। कोई उपचार लाएगा, कोई पानी लाएगा, कोई तरह तरह की सेवा। लेकिन देख सको तो देखो, ये सारे आडंबरी सेवा, दिखलाने के, हाथी के खाने के दांत और दिखलाने के दांत, मुख में राम बगल में छुरी। एक बाल टूटे दुख पावते, तिन जारी ले खोरने हाथ। और एक बाल के टूटने पर इतनी सेवा दिखाते थे, अब वो अग्नि में डालकर जला देंगे, अग्नि के हवाले कर देंगे, और जो सबसे भारी अंग मुख है वो नहीं जलता, तो उसको जलाने के लिए वो शमशान घाट पे जो अघोरी बैठता है, वो आपके आपके नातों, रिश्तेदारों के बेटों के हाथ में एक बांस का ऐसा टुकड़ा देगा कि वो कहेगा कि इसके मुख पर बार बार हथौड़ा जैसे चलाओ कि इसका मुख की हड्डी टूट टूट कर वो भी राख हो जाए। मनुए उतारे या, और सबके मन से आप उसी क्षण उतर जाते हैं। कैसे?
जैसे आपने देखा हो कि किसी के पिताश्री जिन्होंने अपना जीवन गला दिया आपकी सेवा शुश्रूषा में, वो मर गए, तो उनका हश्र क्या हुआ? एक फोटो अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई बहुत बड़ी, बना के टांग देंगे, उसके ऊपर एक माला पहना, और वो माला जब बदबू करने लगता है तो उसको हटाकर दूसरी माला चढ़ाते हैं। आपका अस्तित्व सिर्फ फोटो मात्र है, और उसके बाद बार बार ये फूलों, सुगंधित फूलों की माला कौन चढ़ाए? हटाओ, कोई कागज के फूल की माला चढ़ा देते हैं तो उसके खराब होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। हाँ, साल भर के बाद आकर जब बरसी का दिन आएगा तो वो जो फोटो है उस पे बहुत धूल हो गई, उसको साफ कर देंगे, और जो कागज के फूलों की पंखुड़ियों में बहुत गर्द जमा हो गई, उसको फेंक कर दूसरा कागज के फूल की माला चढ़ा, बस खत्म। यही रिश्ता है अपने सगे संबंधियों के साथ। जिस दिन जीव ये देख लेगा कि इस घर के अंदर उसका स्वरूप ये तन नहीं है, वो फोटो है जो दीवार पे टंगा हुआ है। हर जीव को ये जागृत किया जा रहा है कि तुम्हारा ये तन स्वरूप नहीं है, तुम्हारा वो स्वरूप है जो फोटो में टंगा हुआ है। तुम्हारा अस्तित्व उसी में सिमट कर रह जाता है। लेकिन हम सोचते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पत्नी, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरे भाई बंधु, कोई नहीं जाएगा आपके साथ। मैं पाले प्यार करके सो वैरिले भय तिन तान। मैंने जिनको बहुत प्यार से पाला, ये जीव के हुक्म से, इस तन ने वो सब कुछ किया, वो प्यार दिया, और उनका लालन पालन किया। अब वही लोग हमारे वैरी हो गए, दुश्मन हो गए। उसी क्षण जैसे ही तुम इस तन से बाहर निकले, मोसो तो राख्यो ए सनमंद, तुम्हें डारे ले जब जान। सुंदर साथ बड़े प्यार से अपने इस तन के अस्तित्व और हश्र का ध्यान कर लो। इन्होंने मुझसे ये संबंध निभाया, देखो कैसा आडंबरी संबंध होता है। एक लकड़ी की अर्थी मंगवाएंगे, उस पे कुछ फूल फूल डालेंगे, एक चादर सफेद कफन का बिछाएंगे, और इस तन को उस पर लिटा देंगे। उसके ऊपर एक और चादर उड़ाएंगे। कुछ लोग बड़ी श्रद्धा से उसके ऊपर शॉल उड़ाते, जो अघोड़ी ले जाएगा शमशान घाट। उसके ऊपर फूल फूल और गेंदा के फूलों से अर्थी को और उस तन को बांध देंगे, और न जाने क्या क्या राम नाम सत्य है कहते हुए भी जाएंगे। और चिता सजी रहेगी। आपने, आपके इन प्यारों ने पहले से ही फोन कर दिया होगा
कि इतने मन लकड़ी वगैरह रख लेना, घी रख लेना, थोड़े आडंबरी आंसू बहाएंगे और यही आपके पाले हुए सनबंदी उस चिता पर रख देंगे। तो अपना सनबंध मेरे तन से जो था वो इन्होंने निभा दिया, यानी मुझे जला दिया। और एक दिन छोड़कर अग्नि फूल लेंगे और जाके कहीं हरिद्वार में या कहीं ले जाकर गंगा में बहा देंगे। थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेंगे, अपना केश घुटा देंगे, जनेऊ पहन लेंगे, कुछ इस प्रकार के कर्म कांड कर लेंगे और उनका काम गया। और 13 दिन बाद कुछ भोजन करा देंगे ब्राह्मणों को, पंडितों को, और बस जितना दर्द दिखाना था दिखा लिया और खत्म। लेकिन सोचो, इस तन का तो उन्होंने ये संबंध निभाया, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हें डारे ले जमचार, यानी यमदूत के चंगुल में तुम्हें फंसा दिया। 84 लाख योनियों में तुम्हें दुख के सागर में डुबो दिया। 84 लाख बार गर्भ का दुख भोगोगे, फिर उस तन का भोगोगे जो सारे पशु तुल्य, और यही मानव तुमको भी काटेगा। तो तुम तो यम के जाल में फंस जाओगे। उस यम के जाल से फंसना है तो इस तन का अस्तित्व फोटो में देख लो, हर घड़ी हर पल वो तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें करना क्या है। और ये याद आ जाएगा तो ब्रह्म की राह पर चल दोगे तो आत्मा भी जागृत हो जाएगी। तुम बंद पड़े जिन कारणे, जिन नाते रिश्तेदारों वाले बच्चे के कारण जो तुम माया के बंध में बंध गए थे, क्या आप सोच, और इन्होंने आपके साथ क्या किया? तन को जलाया और आप बाहर और अग्नि में चले गए। मुझ जैसे होए मोहे छेतरी, तुमको गई अगिन, मुझे तो छोड़, लेकिन तुम्हें इस 84 लाख के योनियों में 84 नरक कुंड का अग्नि में छोंक दिया। अगर तुमने ब्रह्म की राह पकड़ ली, यहां के झूठे नाते से बच गए, तो तुम तो यमजाल से बच गए होते और धामधनी की शरण में आकर ऐसी अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाते जो योग माया का ब्रह्मांड है। मैं तो आई तुम खातिर, मैं तो आई ही थी तुम्हें वो अवसर प्रदान करने के वास्ते, और तुम जानी नहीं सुपर इस नश्वर तन के अस्तित्व का, यहां आने का कारण तुमने जानने की कोशिश नहीं। तुमने अपने अंदर कभी नहीं पूछा मैं कौन, कहां थे आई, तू कौन आई इत क्यों कर। क्या तुम ये तन हो? अगर आत्मा हो तो तुम्हारा स्वरूप क्या है, और तुम कहां से आई हो, क्या करने वास्ते आई हो, और तुम्हारा प्राणों का खसम, ये आत्मा है। लेकिन तन के लिए
तू कौन हो? रे जीव जी, तुम कौन हो? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हारा मूल क्या है? तू कौन? आई इत क्यों कर? और ये तन तुम्हें किस लिए मिला? इस ब्रह्मांड में तुम्हारा आने का कारण क्या बना? तू आई इत क्यों कर? कहां है तेरा वतन? रे जीव जी, पहचानो तेरा वतन। आत्मा का स्वरूप मैं पहले आपको बता चुका, अब जीव को भी यही प्रबोधा जा रहा। और तेरा मालिक कौन? तू क्या अपने को, अपने स्वामी माया को समझती है कि ब्रह्म ज्ञान आ जाने के बाद तू आत्म रूप समझती? मैं तो आई तुम खातिर, तुम जानी नहीं सुपन। इस स्वप्न के ब्रह्मांड को, इस स्वप्न के तन को जरा भी तुम्हें पहचान नहीं हुई। मैं तो सुपना हो गई और मैं तो नश्वर थी और नश्वर में विलीन हो गई। अब दुखड़े देखो चेतन, तुम्हारा जो चेतन स्वरूप है वो 84 लाख योनियों का दुख भोगेगा, जो 84 नरक के कुंड के समान। हर योनि में तुम्हें ये 84 नरक कुंड का दुख भोगना। पहले क्यों न संभारी, जब ये तन स्वस्थ था तब कहां मस्ती में घूम रहे थे तुम? इंद्रियों के विषय भोग में कहां डूबे हुए थे तुम? पहले क्यों नहीं अपने आप को संभाला? काहे को पड़िए जम फांस? मैं तो अग्नि के हवाले हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें कितना लंबा दूरी तय करनी, इसके पहले कि तुम्हें फिर से ये मानव तन मिलकर एक अवसर मिले। अवसर मिला, तुमने गंवा दिया। अब पशु बन के तड़पते रहना। 1,84 अग्नि, 84 लाख योनियों में जो पशु की योनि होती है उसकी अग्नि में जलते रहो। तित जलिए ना कीजिए बास। तो उस अग्नि में क्यों जलना चाहते? ऐसी सुंदर बात ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हर जीव को प्राप्त हो, चाहे वो सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरीय सृष्टि हो, जीव सृष्टि हो। जिसको भी मानव तन मिला है उसके सामने ये पर्दा खोल कर रखा जा रहा है कि पहचान लो जीव। और इस 84 लाख के अग्निकुंड में मत चलना। तो सुंदर सा आज ये जो धामधनी का आदेश हुआ उससे हम लोगों ने सब मिलकर प्रकरण 34 चिरंतन का 7 चौपाई को धामधनी की आदेश से ग्रहण किया। अब इसके ऊपर चिंतन मनन करना हर जीव का कार्य है और वो अपने मूल को पहचान ले और आत्म स्वरूप में स्थित होने का धामधनी के इल्म से प्रयास करे। ऐसी धामधनी की सुंदर वाणी ग्रहण कर